ठीक है। सो ये क्या है अभी, ट्यूटोरियल वन है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, ये वाला एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा एडजॉइंट एफ ऑफ बीटा। ये बहुत इजी है, बड़ा है बट इजी है, सो वो खुद से कर लेना, मैं नहीं करा रहा हूँ। और उसके बाद वाला ऑलमोस्ट मैं सब बताऊँगा, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्टिबल नंबर के जो सारे हैं वो इजी है, तो पहले वो कर देते हैं। 1.6 से लेके 1.10 तक है कंस्ट्रक्टिबल नंबर के, वो करते हैं। उसके बाद पीछे का करेंगे 1.1 से 1.5 तक, ठीक है। अब देखो बताता हूँ मैं क्या करना है अब यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ कंस्ट्रक्टेड लाइन L एंड पासिंग थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P। इसका मतलब क्या है कि हमें एक लाइन दिया है L, एक ये पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है, पहले से लाइन दिया हुआ है, एंड पासिंग थ्रू अ कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P। मेरे पास एक पॉइंट P है, ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट P है जो कि वो भी क्या है, पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है। अब क्या करना है, देखो अब मेरे पास एक लाइन L है और मेरे पास क्या है, पॉइंट P है। तो अब क्या होगा, ये P का लोकेशन दिया नहीं है, या तो P क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, या तो P क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पे लाइन L है और P क्या होगा, लाइन के ऊपर नहीं होगा, या तो लाइन के ऊपर होगा या तो लाइन के नीचे। तो ये हमारा केस 1 होगा, केस 1, और क्या है ये केस 2, क्या है केस 2। सपोज मेरा पॉइंट P यहाँ पे, तो हमें क्या दिया है, लाइन L दिया है, कंस्ट्रक्टेड लाइन L दिया है, कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P दिया है। तो या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू L पासिंग थ्रू P। अब क्या करना है, जैसे ये पॉइंट P है, ये लाइन L है। अब क्या करना है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है जो P से पास होगा और इस L से क्या होगा, पैरेलल होगा, पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, ठीक है, ये करना है। अब देखो केस वन में क्या है कि मेरा ये लाइन है और मेरा ये क्या है, पॉइंट P है। अब क्या करना है, P से पासिंग थ्रू लाइन ड्रॉ करना है जो L के पैरेलल होगा। तो ये लाइन L इटसेल्फ क्या होगा, द रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन L होगा, क्योंकि ये लाइन भी P से पास हो रहा है और पैरेलल टू L है, तो रिक्वायर्ड लाइन होगा। पहले केस में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस क्या है कि सपोज मेरे पास एक क्या है, सेकेंड केस क्या है, सपोज मेरे पास एक लाइन L है और मेरा पॉइंट P कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जो P से पास होगा और L से पैरेलल होगा, वो हमें क्या करना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। सो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, सपोज ये मेरा पॉइंट क्या है, P है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास कंपास है, ये कंपास का सपोज पॉइंट है, तो हम लोग पॉइंटर यहाँ रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। दोनों साइड आर्क बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, P1, और यहाँ पे क्या होगा, P2, ठीक है। सो पहले हम लोग ने क्या लिया, P लाइन पे नहीं है, उसके बाद यहाँ पे P पे पॉइंटर रखा और यूजिंग कंपास हम लोग ने P1 और P2 आर्क बनाया L के ऊपर, ठीक है। अब ये आर्क बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कंपास में क्या करना है, जो ये डिस्टेंस है इसको हम, कंपास में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग, ये डिस्टेंस जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। सो क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंटर रखना है और एक डिस्टेंस लेना है, सपोज हाफ से, इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। सपोज मैंने क्या लिया, इतना डिस्टेंस लिया, कंपास में इतना डिस्टेंस लिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ एक आर्क मारूंगा अबव द लाइन और एक आर्क मारूंगा बिलो द लाइन। वैसे ही फिर से पॉइंटर यहाँ पे रखना कंपास का, और जो लेंथ लिया है यहाँ तक के लिए मारने के लिए, वही सेम आर्क लेंथ लेना है और यहाँ पे क्या करना है, आर्क मारना है, ऐसे और ऐसे। अब क्या होगा, मुझे मिलेगा P3 एंड मुझे मिलेगा P4, P3 मिलेगा, P4 मिलेगा। अब वो दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। P3 P4 को ज्वाइन करोगे तो वो क्या होगा, P से पास होगा और ये क्या रहेगा, लाइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, किस पे, L पे। तो सपोज हमारा ये लाइन मिला L1, ठीक है, क्या लाइन मिला, L1। अब अगेन क्या करना है, P पे पॉइंटर रखना है, P पे कंपास का पॉइंटर रखना है और दोनों साइड क्या करना है, आर्क बनाना है, दोनों साइड क्या करना है, आर्क बनाना है, कोई भी लेंथ का, ठीक है।
आर्क बनाया। अब क्या करना है, फिर से ये लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है, ये लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे किया आर्क बनाया, बाद में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पासिंग थ्रू पी। ऐसे ही इस यहाँ पे मैंने 2 आर्क बनाया, कंपास को यहाँ रखना है और 2 आर्क बनाना है, ऐसे ऐसे बनाया। अब फिर से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू पी। तो क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे, कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे, एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कंपास का पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक यहाँ पे आर्क मारेंगे, एक यहाँ पे आर्क मारेंगे, और क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, पासिंग थ्रू पी रहेगा ये, ठीक है। और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब क्या होगा, जो ये रिक्वायर्ड लाइन L2, जो लाइन L2 है, यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल टू L है और पासिंग थ्रू P, ठीक है। सो बेसिकली हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ बनाना था, एक इस लाइन पे L पे बनाना था, बाद में P से लेके ऐसा परपेंडिकुलर बनाना था, एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, वही करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी इसी का यूज़ करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी ये पढ़ लोगे आप लोग, तो वही दिया, सेम दिया है, सेम दिया है, यहाँ से यहाँ पे देखो, ये पूरा पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड क्या बोलता है, सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या है कि मार्क ऑफ अ लेंथ, क्या है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से समझ लेना, बहुत लोगों को इसलिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या करना है, मार्क ऑफ अ लेंथ डिफाइंड बाय 2 पॉइंट ऑन अ कंस्ट्रक्टेड लाइन L विथ एंड पॉइंट P, ठीक है। मतलब कि मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्टेड लाइन L है, एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, लाइन L है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड लाइन L है। मार्क ऑफ अ लेंथ डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स, मेरे पास एक लेंथ है जो 2 पॉइंट से डिफाइन किया गया है। सपोज P1 P2 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस ही L है हमारा, जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पे ये लेंथ है। अब क्या करना है, मार्क ऑफ अ लेंथ डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स, कौन सा लेंथ मार्क करना है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ मार्क करना है, कहाँ पे, ऑन टू अ कंस्ट्रक्टेड लाइन L, ऑन टू अ कंस्ट्रक्टेड लाइन L विथ एंड पॉइंट P। सपोज मेरा एक पॉइंट P यहाँ पे है, तो जो ये लेंथ का लाइन इस पे मार्क करना है, उसका एक एंड पॉइंट P है, और ये लाइन ऐसे हमें कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, तो यही मार्क करना है, सिर्फ मार्क करना था, तो हम लोग ने मार्क कर दिया। अब कैसे मार्क करना वो बता दूँ मैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या है, इनिशियली क्या दिया है, इनिशियली क्या दिया है कि एक लाइन दिया है मुझे, एक लाइन दिया है L, एक लाइन दिया है L, और उसके ऊपर एक मेरे पास कंस्ट्रक्टेड पॉइंट, एक पॉइंट भी है P है, और क्या करना है, मार्क ऑफ अ लेंथ डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स। सपोज मेरे पास यहाँ पे दोनों पॉइंट्स है मेरे, क्या है, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स है, P1 है, P2 है, मेरे दोनों पॉइंट्स है, और ये जो लेंथ है वही यहाँ पे मार्क करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन P एंड P0, क्या करेंगे, ज्वाइन P एंड P0, ज्वाइन P एंड P0, ड्रॉ लाइन थ्रू P एंड P1, सब में क्या बोला, P और P1 ज्वाइन करना है, ठीक है, ड्रॉ लाइन थ्रू P एंड P और P1 की से हम लोग को एक क्या करना है, लाइन ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे, तो ऐसे अभी कर दो या तो एक्सटेंड ही कर दो आप लोग पर, ठीक है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ज्वाइनिंग P एंड P1। अब क्या करना है कि हमें क्या लेना है, कंपास लेना है, क्या करना है, कंपास लेना है, और उसको यहाँ पे रखना है, उसका पॉइंटर यहाँ पे लिखना है, और कंपास का लेंथ यहाँ तक लेना है, क्या होगा, ठीक है, कंपास का लेंथ कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, उसमें इतना रेडियस लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है, क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंटर यहाँ पे लिया, और लेंथ, आर्क का लेंथ, ये जो ये लेंथ है उसको कंपास में लेना है, और ऐसा एक आर्क ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू P2, क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू P2, ठीक है, आर्क ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू P2। ये देखो, ड्रॉ आर्क कीपिंग पॉइंटर एट
P1 and passing through P2. Then draw a straight line parallel to line L. ठीक है, क्या करना है, अब ड्रॉ करना है एक, अब देखो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, हम लोग को क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अब पीछे हम लोग ने कैसे ड्रॉ किया पैरेलल लाइन, ये देखो एक हमारे पास पॉइंट था, वी हैड अ पॉइंट यहाँ पे, ये था ना, हाँ हाँ, ये लाइन था हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट था। अब हम लोग को क्या करना था, ये लाइन के पैरेलल एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना था, तो हम लोग ने ये ऐसा यूज़ करके ड्रॉ किया था। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एल, ठीक है, पैरेलल टू एल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल जाएगा, ऐसे पूरा जाएगा। अब क्या बोला है, जो ये आर्क है और ये जो लाइन हम लोग को पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो ये पैरेलल लाइन और ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैंने ए नाम दे दिया। देखो, देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू लाइन एल, वी कॉल द पॉइंट वेयर लाइन एंड आर्क इंटरसेक्ट एट ए, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए। अब देखो ये क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब क्या करना है मुझे, थर्ड स्टेप में P और P1 का ये जो लाइन है उसको मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। P1 का लाइन है उसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। सो मैंने इसका नाम दे दिया सपोज के, इसका नाम दे दिया मैंने के, इसका नाम क्या दिया के। अब क्या करना है, के नाम दे दिया। सो अब क्या करना है कि अब हमें इस पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल, के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए से पास होता है। तो हमें ऐसा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है, इस के पैरेलल, इस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए के थ्रू पास होता है, ठीक है। सो फिर से अभी जैसे ये क्या है, हमारा के है, यहाँ पे हमारा क्या है, एल है। तो इसके थ्रू पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, इस पे और इस पे क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। इस पे आर्क बनाया, अब क्या करना है, इसके थ्रू एक पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे 1.6 में ऊपर किया है ना, सेम करना है, सेम स्टेप रिपीट करना है, ये है ना। तो ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ मार्क किया। अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर रखना है, कंपास से यहाँ मार्क करना है, यहाँ मार्क करना है, यहाँ पे पॉइंटर रखना है, कंपास से यहाँ मार्क करना है, यहाँ मार्क करना है। और ये दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक परपेंडिकुलर मिलेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके जो ये के है ना हम लोग का, ये हम लोग का के, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो इससे पास होता है। सो अब ये मिल गया हम लोग को। अब क्या करना है, हमारा ए ये है, तो फिर से क्या करना है, एक आर्क बनाना है। मैंने आर्क बनाया, अब आर्क बनाया तो क्या, फिर से आर्क बनाने के बाद पॉइंटर यहाँ रखना है, यहाँ क्रॉस करना है, यहाँ क्रॉस करना है, पॉइंटर यहाँ रखना है, आर्क का यहाँ क्रॉस करना है, यहाँ क्रॉस करना है, इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये दोनों क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। यही स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, ये वाला स्टेप यही कॉपी करना है। तो ऐसा हमें पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लेंथ क्या है, ये आर्क है ना, तो ऐसे घूमेगा, ये आर्क है तो ऐसे घूमेगा, तो ये लेंथ जो है और ये लेंथ क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही ये पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो लेंथ है, ये देखो ये लेंथ कितना था, एल था ना, ये लेंथ एल था, तो ये और ये देखो मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंटर है, और सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया और एक आर्क बनाया, मतलब सर्कल बना रहा था, मैं ऐसे सर्कल बना रहा था, तो सिर्फ इतना ही बनाया मैंने, पूरा देखेंगे तो सर्कल होगा ना। अब देखो सपोज मेरा इतना ही आर्क है, ठीक है, इतना ही आर्क है। अब मेरा ये लेंथ कितना है, 2, ये सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक लेंथ कितना है, 2। सो ये सेंटर से लेके ये यहाँ तक लेंथ कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ऐसे ही मेरे पास ये आर्क है, अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ कितना होगा, एल होगा। अब देखो ये लेंथ कितना हो गया, एल हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है। सो अगर मैं बोलता हूँ ये एंड पॉइंट है मेरा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये मेरा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस होगा, जितना गैप यहाँ पे है, क्या बन गया यार, ठीक है,
ठीक है। सपोज ये दोनों लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। पैरेलल है मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या है, सेम है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये क्या है, दोनों लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर ये लेंथ एल है तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ किया तो ये लेंथ कितना होगा, एल होगा। ऐसे भी यहाँ पे किया तो यहाँ पे लेंथ कितना होगा, एल होगा। तो हम लोग ने क्या किया, ये अब कंपास से लेके यहाँ पे आर्क मार दो, ऐसे सेम लेंथ एल लेके ना। ये जो कट किया है यही हमारा मार्क ऑफ अ लेंथ विथ एंड पॉइंट पी। एक एंड पॉइंट पी है और ये लेंथ एल है और यहाँ पे मार्क किया हमने, ठीक है। सो ये बेसिकली ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है, छोटा सा है। ये क्या था, 1.7 था, अब क्या आएगा 1.8, 1.8, ठीक है, 1.8। ईजी है, ये भी ईजी है, ये तो और ईजी है, 1.9, ठीक है, ये हो गया। अब 1.8 क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई एक एंगल है थीटा, अगर ये कंस्ट्रक्टिबल है तो मेरा कॉस थीटा भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल होगा। कॉस थीटा भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल होगा। मतलब अगर मैं 20 डिग्री, ये 20 डिग्री बना सकता हूँ तो मैं कॉस 20 डिग्री भी बना सकता हूँ। और अगर मैं 20 डिग्री नहीं बना सकता तो कॉस 20 डिग्री भी नहीं बना सकता, ठीक है। और ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, तो कॉन्वर्स भी उसका क्या है, ट्रू। कॉन्वर्स भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, बताना है, प्रूव करना है। तो अब पहले मैं क्या अज्यूम करूँगा कि मेरा क्या है, थीटा क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। मतलब मैं एक एंगल बना सकता हूँ जिसका डिग्री कितना है, थीटा है, ठीक है। इसका डिग्री कितना है, थीटा है, थीटा। तो अब क्या प्रूव करूँगा कि कॉस थीटा भी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। अस्यूम दैट थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल। क्लेम क्या कर रहा हूँ मैं कि कॉस थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल, कॉस थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल, ठीक है। अब देखो, कभी भी एंगल का फॉर्म होता है जब मेरा दो लाइन क्या होता है, दो लाइन मीट होते हैं। अगर दो लाइन कहीं पे मीट होते हैं तो क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। तो ऐसे ही अगर मेरा थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो क्या होगा, दो लाइन कहीं पे मिलेंगे और उनके बीच में एंगल होगा थीटा, इसलिए थीटा क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है ना, थीटा कंस्ट्रक्टिबल। देयरफॉर सपोज द एंगल थीटा इज फाउंड बाय लाइंस L1 एंड L2 मीटिंग एट पॉइंट C। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, मीट हो रहे हैं C पे, जो एंगल फॉर्म होगा थीटा होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एज C, ठीक है। अब मेरे पास ये है, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि कंपास में 1 सेंटीमीटर मैं लेंथ ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का ऑफ रेडियस 1 लिया, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिया, 1 यूनिट लिया है, ठीक है, ठीक है, 1 यूनिट लिया है। अब उस 1 यूनिट को क्या करूँगा मैं, 1 यूनिट को क्या करूँगा, इस पे 1 यूनिट को कंपास पे लूँगा। कंपास में जैसे ये 1 यूनिट है तो कंपास में ऐसा मेज़र किया मैंने, ठीक है। सपोज ये पूरा इतना 1 यूनिट। अब क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंटर रखूँगा और एक क्या बनाऊँगा, सर्कल बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा मैं, सर्कल बनाऊँगा, ठीक है। ये सर्कल बन गया मेरा। अब देखो सर्कल बनेगा तो क्या होगा, ये सर्कल लाइन L1 को भी इंटरसेक्ट करेगा, L2 को भी इंटरसेक्ट करेगा। ये रेडियस मेरा कितना है 1, ये कितना है, रेडियस कितना है 1 है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया Q। यहाँ पे क्या नाम दे दिया मैंने, Q। अब देखो मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है Q, ये लाइन है और एक सपोज पॉइंट यहाँ पे है Q। अब क्या करना है मुझे, इस पे पासिंग थ्रू Q क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे क्या करना है, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन L2 पासिंग थ्रू Q, ठीक है। ये क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे कंपास लिया, पॉइंटर रखा और यहाँ पे आर्क मार दिया, आर्क मार दिया। फिर से अब क्या करना है, कंपास को यहाँ पे लिखना है, एक आर्क लेंथ लेना है, कोई भी लेंथ लिया, सपोज इतना लेंथ लिया और यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कंपास का पॉइंटर रखा, यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया, लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे पास होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसे हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री मार्क करेंगे। अब देखो ये क्या, अब मार्क कर दिया। अब देखो मार्क कर दिया मतलब ये कुछ ना कुछ, सपोज मार्क करने के बाद ये P आता है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ये नाम मैंने क्या दे दिया, P दे दिया, ये नाम मैंने क्या दे दिया, P,
पी दे दिया, ठीक है, नाम क्या दे दिया मैंने, पी। अब देखो मैंने क्या किया है, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका मतलब मैंने लेंथ सी पी कंस्ट्रक्ट कर दिया है, क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ऐसे ही मैंने लेंथ एल क्यू पी क्यू भी क्या किया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर लेंथ का एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, सब 2 सेंटीमीटर का एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, 2 इज कंस्ट्रक्टिबल ना, ठीक है। हम लोग ने एक लाइन क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये कंस्ट्रक्ट किया, एक कंस्ट्रक्ट किया। अब देखो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है, लेंथ सी पी, लेंथ क्या, सी पी है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, लेंथ सी पी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 1 है, 1 है, तो क्या आएगा, लेंथ सी पी, लेंथ क्या है, सी पी। अब देखो लेंथ क्या है, सी पी, और हम लोग ने ये लेंथ अभी खुद कंस्ट्रक्ट किया ना, ये वाला इतना लेंथ कैसे आया, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तब ही इतना लेंथ आया ना। तो हमारा सी पी क्या है, लेंथ सी पी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। अगर लेंथ सी पी कंस्ट्रक्टिबल है मतलब राइट हैंड साइड कंस्ट्रक्टिबल है, मतलब ये क्या है, सी पी क्या था, कॉस थीटा ना। अगर ये कंस्ट्रक्टिबल है तो एल एच एस विच इज कॉस थीटा, ये भी कंस्ट्रक्टिबल होगा, इसलिए क्या हो गया, कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल होगा। ऐसे ही इसको अभी मत पढ़ो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही सेम चीज़ लिखा है, ठीक है। तो करते जाओ जैसे मैं, अरे यार मैंने मिटा दिया डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, साइन थीटा बताना है कंस्ट्रक्टिबल है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ यही मैं कंसीडर करता हूँ, ये डायग्राम ही कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, 90 डिग्री था, 90 डिग्री कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट क्या है, लेंथ सी, अपोजिट क्या है, सी क्यू, लेंथ सी क्यू, लेंथ सी क्यू अपॉन हाइपोटेनस कितना, 1 है, 1 है। तो साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा क्या आया, सी क्यू आया, लेंथ सी क्यू। और लेंथ सी क्यू कंस्ट्रक्टिबल है, सी क्यू कंस्ट्रक्टिबल है ना, अभी हम लोग ने बनाया ना सी क्यू, ठीक है। सो अगर लेंथ सी क्यू कंस्ट्रक्टिबल है तो साइन थीटा भी कंस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। इसलिए अगर थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो कॉस थीटा भी कंस्ट्रक्टिबल होगा, कॉस थीटा भी कंस्ट्रक्टिबल होगा और साइन थीटा भी कंस्ट्रक्टिबल होगा, दोनों कंस्ट्रक्टिबल है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। आई होप, ठीक है। अब क्या करना है, कॉन्वर्स करना है, क्या करना है, कॉन्वर्स करना है। कॉन्वर्स क्या बोलता है, अगर साइन थीटा, यहाँ पे कॉन्वर्स कॉस थीटा भी लिखेंगे, अगर साइन थीटा कंस्ट्रक्टिबल है या फिर कॉस थीटा, सपोज कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो प्रूफ क्या करना है, थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल, प्रूफ क्या करना है, थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल, ठीक है, थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल। अब देखो अगर मेरा ए कंस्ट्रक्टिबल होता है, ए कंस्ट्रक्टिबल है, अगर ए कंस्ट्रक्टिबल है तो जैसे अगर मेरा ए कंस्ट्रक्टिबल है, बी कंस्ट्रक्टिबल है, तो ए इंटू बी भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिबल होता है। ऐसे ही ए कंस्ट्रक्टिबल है, ए भी कंस्ट्रक्टिबल है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर क्या, ए इंटू के ए स्क्वायर होगा, वो भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर ए कंस्ट्रक्टिबल होता है तो मैंने उस दिन बताया था कि रूट ए भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल होगा। कॉस स्क्वायर थीटा कंस्ट्रक्टिबल है, कॉस स्क्वायर थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कंस्ट्रक्टिबल होगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कंस्ट्रक्टिबल होगा। सपोज ये क्या है, ए है। अब देखो अगर ए कंस्ट्रक्टिबल होता है तो रूट ए भी कंस्ट्रक्टिबल होता है। ऐसे ही मेरा अगर ये कंस्ट्रक्टिबल है तो मेरा रूट ऑफ दिस भी कंस्ट्रक्टिबल होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विच इज साइन थीटा। तो मेरा क्या होगा, साइन थीटा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिबल होगा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल है, साइन थीटा कंस्ट्रक्टिबल है, तो क्या होगा, ये दो अगर मैं कॉस थीटा साइन थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो सपोज मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो यहाँ कहीं पे मेरा कॉस थीटा ये क्या होगा, एक नंबर आएगा, सपोज 2 आया, साइन थीटा एक नंबर आएगा, सपोज 1 आया, तो मैं 2,1 को प्लॉट कर सकता हूँ ना, 2,1 को यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। तो 2,1 को प्लॉट कर रहा हूँ, 2 मेरा क्या है, कॉस थीटा, 1 मेरा क्या है, साइन थीटा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। सो द तो 2,1 यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिबल आया ना, 2,1 क्या आया, कंस्ट्रक्टिबल आया, इसीलिए हम लोग लिखते हैं पॉइंट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। ये देखो कॉस थीटा इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टिबल है, साइन थीटा इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टिबल है, तो उनका क्या
टपल जो हम लोग ये R2 में लेंगे ना इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos थीटा कामा sin थीटा। सपोज cos थीटा 2 है, ये 1 है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,1। सो 2,1 क्या आया, कंस्ट्रक्टिबल आया। अब देखो होप इतना समझा। ठीक है, अब देखो मेरा ये क्या आया, cos थीटा sin थीटा कंस्ट्रक्टिबल आया, ऐसे है। सपोज मैंने इसका नाम ए दिया यहाँ पे, जो क्या है कोऑर्डिनेट क्या है cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अब क्या करूँगा, मेरा ये ओरिजिन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये लाइन है। मेरा लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो मुझे एक एंगल मिलेगा, एंगल फॉर्म हुआ, तो वो एंगल क्या होगा, थीटा फॉर्म होगा। ठीक है, अब थीटा कैसे फॉर्म हो रहा है, ये लाइन को जब इससे ज्वाइन कर रहा हूँ तो ही थीटा फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ए अगर कंस्ट्रक्टिबल है, ओरिजिन पहले से ही है, तो अगर ज्वाइन किया तो एक एंगल फॉर्म होगा, एंगल बिटवीन ए ओ एंड एक्स थीटा इज क्या है, थीटा है, और ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था, तो थीटा इज कंस्ट्रक्टिबल। ठीक है, अब क्या कहते हैं हम लोग, रेगुलर थ्रीगोन इज कंस्ट्रक्टिबल है, ये प्रूव करना है कि रेगुलर थ्रीगोन क्या है, कंस्ट्रक्टिबल। रेगुलर थ्रीगोन मतलब क्या, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तीनों साइड इक्वल है मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो हम लोग को कोई भी कुछ हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिबल नंबर चैप्टर में, तो हमारे पास 2 पॉइंट हमेशा दिया होता है। ठीक है, तो सपोज P0, हम लोग 2 पॉइंट कंस्ट्रक्टिबल है ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। सपोज P0 P1 दिया है, कंस्ट्रक्टिबल है, तो इनके बीच का कोई लेंथ होगा, इनके बीच का क्या होगा, कोई लेंथ होगा, L होगा। ठीक है, अब क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास में लेंथ L लेना है, और P0 को सेंटर मान के, अब ये लेंथ कितना है, L है। अगर P0 को सेंटर माना और L को रेडियस माना, तो एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, और मेरा क्या है, सर्कल क्या होगा, पासिंग थ्रू क्या होगा मेरा, P1, मेरा क्या होगा, पासिंग थ्रू क्या होगा, P1, ये मेरा क्या है, P1, ये मेरा क्या है, P1। लेंथ L लिया और P0 को सेंटर माना, एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही सेम लेंथ पे P1 को सर्कल मानूंगा और एक मैं क्या करूँगा, सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो वो P0 से पास होगा ऐसे। ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो ये इस सर्कल का ये रेडियस है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है। अब देखो इस सर्कल का, ये वाले सर्कल का ये सेंटर था और यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस है, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये लेंथ यहाँ पे L है, तो मैं यहाँ पे लाइन ज्वाइन करूँगा इसको, तो ये कितना होगा, L होगा, कितना होगा, L होगा। अब सेम ही फॉर दिस सर्कल, इस सर्कल के लिए P क्या था, सेंटर था, और P0 कहाँ पे है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। ये रेडियस यहाँ पे लूँ या इसी को यहाँ पे, इस पे भी है ना, तो ये सर्कल पे लेता हूँ, तो ये रेडियस ही आएगा, तो ये क्या हो गया, L हो गया। तीनों मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया जिसका तीनों साइड क्या है, L L L, मतलब तीनों साइड क्या है, सेम है। तीनों साइड सेम है मतलब क्या हो गया, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो मेरा रेगुलर थ्रीगोन इज नथिंग बट इक्विलैटरल ट्रायंगल, मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिबल। ठीक है, अब 7.10 7.10। अब देखो सपोज मेरे पास n-गॉन है, n-गॉन मतलब मेरे पास n साइड्स है, किसी फिगर में n साइड्स है और जिसके हर साइड्स क्या है, इक्वल है। ये कितना गॉन है, 1 2 3 4 5, दिस इज 5 गॉन। ऐसे ही मेरे पास क्या है, सपोज 7 गॉन कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, 7 गॉन कंस्ट्रक्ट करना है, 2 4 6 इक्वल चाहिए था। ठीक है, तो मेरे को 7 गॉन कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो 7 गॉन कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले मैं बता देता हूँ एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इंटीरियर एंगल, जैसे ये मैंने 5 गॉन बनाया, 6 गॉन अभी बनाया था, सो उसका इंटीरियर एंगल क्या होता है। सपोज मेरे पास n गॉन है, n गॉन का इंटीरियर एंगल क्या होता है, पाई माइनस
2 पाई अपॉन एन। ये क्या होता है, मेरा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल का एन गॉन, सपोज मेरे पास 5 गॉन है तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, 5 माइनस 2 पाई बाय 5। तो सॉल्व करोगे 5 पाई माइनस 2 पाई इज 3 पाई बाय 5। ऐसे 6 गॉन है तो पाई माइनस 2 पाई बाय 6 विच इज पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो 6 गॉन के लिए इंटीरियर एंगल 2 पाई बाय 3 रहेगा, एन गॉन के लिए क्या रहेगा, पाई माइनस 2 पाई बाय एन रहेगा। ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, एन गॉन के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा सिंस द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 7 गॉन इज पाई माइनस 2 पाई बाय एन। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 पाई माइनस 2 पाई 5 पाई बाय 7 होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, इंटीरियर एंगल कितना आया, 5 पाई बाय 7। इंटीरियर एंगल ऑफ 7 गॉन कितना आया, 5 पाई बाय 7। अब उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वेदर इट इज़ कंस्ट्रक्टिबल है कि नहीं, 7 गॉन कंस्ट्रक्टिबल है कि नहीं। अब देखो अगर मेरा क्या है, सपोज इसको मैं क्या देता हूँ, थीटा। सो पाई माइनस क्या आ गया, थीटा। पाई माइनस थीटा मेरा क्या आया, समथिंग आया, सपोज एक्स। सो दोनों साइड कॉस लगा दो, कॉस ले लो तो, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये क्या है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो 180 डिग्री कहाँ है, ये पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, इसके बीच में ना, यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स आएगा। ठीक है, सो अब देखो जब मैं कोसाइन क्या लिया, मैं कोसाइन लिया, दोनों साइड क्या लिया, कॉस लिया, तो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस 2 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 7 ना, तो मैं कोसाइन लूँगा तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाई 7, 5 पाई बाई 7। अब मैं क्या बताऊँगा कि ये 5 पाई बाई 7 आया, ठीक है, दोनों साइड कॉस लिया तो ये आया माइनस कॉस 2 पाई बाई 7 इज कॉस 5 बाई 7। अब मैं क्या बताऊंगा, दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिबल, ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, बताने के लिए मैं क्या बताऊंगा, ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, दोनों इक्वल है, अगर ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है तो ये भी कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसलिए क्या लिखा है। और देखो क्या बताऊंगा मैं कि ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, मतलब कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल कब नहीं होता है, जब थीटा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसलिए क्या लिखा है, सो वी ओनली नीड टू शो 2 पाई बाई 7 इज नॉट कंस्ट्रक्टिबल, 2 पाई बाई 7 इज नॉट कंस्ट्रक्टिबल। ठीक है, 2 पाई बाई 7 इज नॉट कंस्ट्रक्टिबल। अब देखो मैंने क्या लिया है, ये लिया है, मैंने क्या ले लिया है, ये ले लिया है। अब हमें ये याद रखना है, ये क्या करना है, हमें याद रखना है, हमें क्या करना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन याद रखना है हमको। ठीक है, सो ये ट्रू होता है, ठीक है, ये ट्रू होता है और इसको याद रखना है कि 8 कॉस क्यूब 2 पाई बाई 7 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 7 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन ये माइनस ये इज इक्वल टू 0 होता है। सो मैं कॉस 2 पाई बाई 7 को क्या लिख रहा हूँ, अल्फा ले रहा हूँ, मतलब मैंने अल्फा ले लिया, तो क्या हो जाएगा 8 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा, ये क्या आ रहा है, ये LHS का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सपोज इसमें पॉलिनोमियल है कि 8x स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये माइनस है, दोनों है, दोनों जगह माइनस है, ये भी ऐसा क्यों, अच्छा ठीक है, हाँ माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, माइनस 4x माइनस 1 है, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं x के जगह पे क्या डाल रहा हूँ, अल्फ़ा डाल रहा हूँ, अल्फ़ा डाला तो मुझे ये मिलेगा, और इसका आंसर पता है मुझे कि इसका आंसर क्या है, 0 है, तो ये क्या आया, एफ ऑफ अल्फ़ा, मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फ़ा क्या आ गया, 0 आ गया, एफ ऑफ अल्फ़ा 0 आ गया, मतलब क्या है, अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आया, अल्फ़ा के जगह पे एक्स लिखा है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आया, अल्फ़ा के जगह पे एक्स लिखा है। अब देखो, रुक जाओ,
तो अब पॉलिनॉमियल आया एफ ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल आया एफ ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल आया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, पॉलिनॉमियल आया, मेरे पास क्या आया, पॉलिनॉमियल आया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ प्लस 4x² माइनस 4x माइनस 1। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस पॉलिनॉमियल को क्या बताऊंगा, ये इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं लिखना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ये आया। अब मुझे क्या बताना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल है। अब देखो यहाँ पे जब 1 होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मतलब क्या, x को क्या करते हैं, x प्लस 1 लिखते हैं। तो मैंने हर जगह x के यहाँ पे x प्लस 1 लिखा, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। अब a प्लस बी द क्यूब, a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ये इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। बेसिकली हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये इररिड्यूसिबल है प्रूफ करना है, तो पहले ट्रांसलेट करेंगे और मैं प्रूफ करूंगा कि ये इररिड्यूसिबल है बाय आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया। आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया क्या है कि अवर एफ ऑफ एक्स क्या है, ए नॉट है प्लस a1 x है प्लस डॉट 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 क्या है, an x रेज टू n है। तो अगर मेरे पास एक प्राइम है जो इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, डॉट डॉट डॉट, इसके पहले क्या आएगा, an माइनस 1 आएगा, उसको भी डिवाइड करता है, लेकिन an को डिवाइड नहीं करता है, किसको, an को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। और p क्या यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड करता है, लेकिन p an को नहीं डिवाइड करता है, और p स्क्वायर अगर a नॉट को डिवाइड नहीं करेगा तो मेरा जो पॉलिनॉमियल होगा क्या हो जाएगा, वो इररिड्यूसिबल हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही इसके लिए मेरे को एक क्या ढूंढना है, प्राइम नंबर p ढूंढना है। अब देखो जब हम लोग x प्लस 1 डालते हैं ना, जो कांस्टेंट टर्म आता है वही हमें प्राइम मिलता है, ठीक है। अब देखो ये 7 क्या है, ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कैसे, 7 डिवाइड करता है 7 को, 7 डिवाइड करता है 28 को, 7 डिवाइड करता है 28 को, लेकिन 7 लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 a नॉट क्या था, 7 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, तो x प्लस 1 क्या हो गया, इररिड्यूसिबल है। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इररिड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया, इररिड्यूसिबल हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इररिड्यूसिबल हो गया। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या आया, इररिड्यूसिबल हो गया, और एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे मैं जब अल्फ़ा डालता हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है, ये मिलता है, और इसका वैल्यू क्या है, ऊपर हम लोग को पता है 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल हो गया, और क्या हो गया, अल्फ़ा क्या है, इसका रूट हो गया, अल्फ़ा क्या है, इसका रूट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो इसको हम लोग को क्या मिला, 8 अल्फ़ा क्यूब प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबको क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो अल्फ़ा क्यूब मिलेगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, डिवाइड करो 8 से, सबको 8 से डिवाइड करो, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या मिल गया, एक पॉलिनॉमियल मिल गया, अल्फ़ा नहीं लिखना, हाँ एक पॉलिनॉमियल मिल गया, ठीक है, एक क्या हो गया, पॉलिनॉमियल मिल गया, जिसका ये मिनिमल मोनिक पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। ये स्टेप लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल आया, तो उसके बाद क्या हो गया, अल्फ़ा क्या है, इसका रूट है, अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा इसका भी रूट होगा, ठीक है, अल्फ़ा इसका रूट हो गया। ये क्या है, मिनिमल है, ये इररिड्यूसिबल है तो मिनिमल होगा। देखो ये इररिड्यूसिबल है इसलिए ये भी इररिड्यूसिबल होगा, क्योंकि इससे ही ये मिल रहा है, ये इररिड्यूसिबल है तो ये क्या होगा, इररिड्यूसिबल हो गया। इसका कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, मोनिक हो गया। इररिड्यूसिबल है, मोनिक है, और अल्फ़ा इसका रूट है, मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमल मोनिक पॉलिनॉमियल फॉर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इसका डिग्री 3 है तो अल्फ़ा का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया, अल्फ़ा का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो
मेरे पास एक नंबर आया अल्फ़ा जिसका डिग्री कितना है 3 है। अब हम लोग ने लास्ट टाइम एक थ्योरम देखा था कंस्ट्रक्टिबल नंबर में कि अगर मैं बोलता हूँ कि ए कंस्ट्रक्टिबल है तो ए का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ ए क्या होना चाहिए, 2 समथिंग होना चाहिए, 2 समथिंग। यहाँ पे अल्फा का डिग्री कितना आ रहा है 3 क्या है 2 समथिंग है क्या, नहीं है। इसलिए क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। अल्फा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है मतलब अल्फा क्या था, cos 2 पाई 7 हो गया, cos 2 पाई/7। cos 2 पाई/7 क्या है, कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। cos थीटा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है मतलब क्या है, थीटा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। अगर मैं थीटा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है तो मतलब बेसिकली जो 7 गॉन होगा वो कंस्ट्रक्टिबल नहीं होगा। ये ऐसा 7 गॉन होगा कंस्ट्रक्टिबल नहीं होगा ना, क्योंकि सपोज ये क्या है 7 गॉन का कुछ साइड्स है, तो मैं ये एंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाऊंगा जब, तो मेरा पॉलीगॉन कैसे बनेगा। सो कॉस थीटा नहीं कंस्ट्रक्टिबल है, इसलिए थीटा नहीं कंस्ट्रक्टिबल है, इसलिए इंटीरियर एंगल कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसलिए रेगुलर 7 गॉन क्या है, कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हम लोग ने वो जो पॉलिनोमियल मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, याद रखना है, ठीक है, वो क्यों लिया, ये जो मैंने बोला कि ये हमें क्या करना है, याद रखना है, ये याद रखना है। इससे क्या होगा, जो हमारा ये हम लोग ने ये अल्फ़ा लिया है ना, इसको हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं एट द एंड कि ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो मैं इसको सपोज अल्फ़ा लेता हूँ, तो अल्फ़ा क्या हो रहा है, इसका रूट हो रहा है ना, ये पॉलिनोमियल का रूट हो रहा है, और जितना डिग्री इस पॉलिनोमियल का होगा वही अल्फ़ा का भी होगा ना डिग्री। तो हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं लास्ट में, अल्फ़ा का डिग्री फाइंड कर रहे हैं, जो क्या आया 3 आया, अल्फ़ा का डिग्री 3 आया, अल्फ़ा का डिग्री 2l के फॉर्म में नहीं है, तो अल्फ़ा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, ये प्रूफ किया हम लोग। अल्फ़ा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, अल्फ़ा क्या था 2 पाई, cos 2 पाई माइनस को इग्नोर कर सकते हैं मानो, तो cos 2 पाई/7 कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, cos 2 पाई/7 कंस्ट्रक्टिबल नहीं है मतलब cos थीटा कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। अगर cos थीटा नहीं कंस्ट्रक्टिबल नहीं है तो थीटा भी कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसलिए 2 पाई/7 भी कंस्ट्रक्टिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो फिर से मैं बता दूँगा और थोड़ा चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए, मैंने क्या बताया कि cos 2 पाई/7 कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, और cos 2 पाई/7 क्या था, इक्वल टू cos 5 पाई/7 था। तो cos 2 पाई/7 कंस्ट्रक्टिबल नहीं है मतलब क्या, cos 5/7 कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है मतलब ये कंस्ट्रक्टिबल नहीं है, और यही हमारा क्या था, इंटीरियर एंगल था थीटा। 5 पाई/7 क्या था, इंटीरियर एंगल था। ठीक है, सो ये क्या हो गया 1.10 मिनट, 1 मिनट। अब क्या करना है, ये 1.1 है, ये बताना है 1.1, 1.2 या 3 था ये, और उसके बाद ये एग्जाम्पल बताना है, ये वाला। ठीक है, पहले जाने दो शुरू से क्या करना है, ये बताना है ना। ठीक है, अब देखो क्या है, दिया है कि एवरी अलजेब्राइक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, अब देखो सपोज मेरे पास एक एक्सटेंशन है ई है, मेरा एक्सटेंशन है किसका, अल्फा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो ये अल्फा नहीं आया के, ठीक है, के मेरा एक बेस फील्ड के है और ई उसका एक्सटेंशन है, तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा ये एक्सटेंशन क्या है, फाइनाइट है, अगर मेरा ये एक्सटेंशन फाइनाइट है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ये एक्सटेंशन है ये क्या है, अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक है। तो क्या अलजेब्राइक है मतलब क्या, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लूँगा मैं, सपोज अल्फ़ा इसमें लिया, तो क्या मिलेगा कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल इसमें मिलेगा जिसका रूट क्या होगा, अल्फ़ा। मेरे पास एक पॉलिनोमियल बेस फील्ड में मिलेगा जिसका रूट क्या होगा, अल्फ़ा। तो मैं जब बोलता हूँ कि मेरा जो ई है वो क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, मतलब कि इसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे, इसमें से किसी ना किसी पॉलिनोमियल के रूट होंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा, उसका मतलब क्या होता है, मेरा एक्सटेंशन जो है अलजेब्राइक होता है। ठीक है, सो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया कि अगर मेरा ई ओवर
के क्या है, अगर फाइनाइट है तो क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। मतलब अगर फाइनाइट है तो क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर कोई एक्सटेंशन अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो वो क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट होगा। मैं वो उसके लिए क्या दूंगा, एक काउंटर एग्जाम्पल, तो वही यहाँ पे करना है। एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही क्या होते हैं, मेरे रैशनल होते हैं, मेरे इरेशनल होते हैं। मेरे रैशनल नंबर होते हैं, मेरे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और ये दोनों रैशनल इरेशनल को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो क्यू है, क्यू किसके अंदर आता है, सी के अंदर। तो अगर मैं सी लूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है, ये है रुक जाओ यार, ठीक है सही। सो अब देखो मेरा क्यू क्या है, सी का सबसेट है ना, क्यू क्या है, सबसेट ऑफ सी। तो ये क्या हो गया, मेरा एक एक्सटेंशन होगा, ठीक है। सो सी ओवर क्यू क्या है, फील्ड एक्सटेंशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ऐसे अल्फा ले रहा हूँ, क्या है, जो अलजेब्राइक है ओवर क्यू, मतलब मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ सच दैट कि मेरे पास क्यू में ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका वो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा इसमें से लिया वो अलजेब्राइक ओवर क्यू है। इसका मतलब क्या कि मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल एफ एक्स है जिसका रूट क्या है, ये अल्फ़ा है। मेरा अल्फ़ा क्या है, रूट है इसका, और अल्फ़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो वही किया मैंने, डिफाइन ई क्या लिया, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं सच दैट वो कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्राइक है ओवर क्यू। ठीक है, अब मैं क्या प्रूव करूंगा कि मेरा जो ई है वो क्या है, फील्ड है। ई क्या है, फील्ड है। मेरा ई क्या है, फील्ड है। अब देखो फील्ड प्रूफ करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे अल्फा, किस में से, ई को फील्ड प्रूफ करना है तो एक नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा लेंगे ई के अंदर से, और प्रूफ करेंगे कि 1 अल्फा भी कहाँ है, ई में है। अगर हम लोग ने प्रूव कर दिया कि अगर अल्फा ई में है इम्प्लाइज 1 अल्फा ई में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई मेरा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ई मेरा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वही अभी हम लोग प्रूव करें। तो हम लोग ने क्या लिया, लेट पहला लाइन देखो, पहला लाइन क्या लिया कि लेट अल्फा नॉन जीरो है ई के अंदर। ठीक है, अल्फा मैंने कहाँ से लिया, नॉन जीरो ई के अंदर। अब देखो मैंने ई सेट कैसा डिफाइन किया था, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या है, अलजेब्राइक ओवर क्यू है, और मैं अल्फा ई से ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ ई अल्फा क्या होगा, अलजेब्राइक ओवर क्यू होगा। अल्फा क्या होगा, अलजेब्राइक ओवर क्यू होगा। अब देखो अल्फा अलजेब्राइक ओवर क्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल है जिसका रूट क्या है, अल्फा है, अल्फा अलजेब्राइक ओवर क्यू है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक मिनिमल पॉलिनोमियल है जिसका रूट अल्फा है, तो मैं उसको इससे डिनोट करूंगा। अब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वो होगा, डिग्री होगा, सपोज एन होगा, सपोज क्या होगा, डिग्री एन होगा, डिग्री इसका क्या होगा, एन होगा। अब देखो मेरे पास क्यू है और मैंने अल्फा क्या लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होगा, क्यू एडजॉइंट विथ अल्फा क्या होगा, क्यू का क्या होगा, फील्ड एक्सटेंशन। ऐसा होता है, पिछला वीडियो देखे रहोगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज कंसिडर कर लो कि ऐसा होता है। ठीक है, सो अगर मेरे पास क्यू है, मेरे पास अल्फा है, तो क्यू एडजॉइंट अल्फा क्या होगा, क्यू का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अब देखो मैंने बताया है कि एफ एडजॉइंट विथ अल्फा ओवर एफ का डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब डायमेंशन ऑफ एफ अल्फा ओवर एफ क्या होता है, सेम एज डिग्री ऑफ जो अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ओवर एफ।
इसका डिग्री सेम एज डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा कितना लिया, एन लिया, तो क्या होगा, इसलिए इसका भी डिग्री क्या होगा, एन होगा ना। ऐसे ही मेरे पास ये है, तो इसका डिग्री सेम एज क्या होगा, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा क्या है, एन है, तो इसका डिग्री कितना होगा, एन होगा। एन लेस देन इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट हो गया मतलब क्या, इसका डायमेंशन कोई एक नंबर है, वो नंबर क्या है, एन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली, हम लोग ने डायरेक्टली लिखा है लेस देन इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, फाइनाइट एक्सटेंशन है। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या आ गया, क्यू अल्फा ओवर क्यू आ गया, फाइनाइट हो गया। अब ठीक है, ये क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, क्यू अल्फा ओवर क्यू क्या आ गया, फाइनाइट आएगा। ठीक है, अब देखो क्यू अल्फा ओवर क्यू क्या आ गया, फाइनाइट हो गया। और मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मेरे पास कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है तो क्या होता है, अलजेब्राइक होता है, कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता, ऐसा बोला था मैंने। तो मेरा अभी क्या आया, क्यू अल्फा ओवर क्यू क्या आया, फाइनाइट आया। फाइनाइट आया इसका मतलब क्या, क्यू अल्फा ओवर क्यू क्या हो गया मेरा, अलजेब्राइक हो गया, तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये क्या आया मेरा, फाइनाइट आया, इसका मतलब क्या, अलजेब्राइक हो गया, अलजेब्राइक हो गया, अलजेब्राइक हो गया क्या, ये मेरा क्या हो गया, अलजेब्राइक हो गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है, देखो क्यू अल्फा क्या है, ये क्यू अल्फा क्या है, एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है, मतलब क्या है, वो फील्ड है, और इसके अंदर क्या होता है, अल्फा इसके अंदर होता है। इसके देखो जब हम लोग एफ एडजेंट अल्फा लिखते हैं तो एफ अल्फा के अंदर क्या क्या होता है, एफ भी होता है, अल्फा भी होता है। तो क्यू अल्फा के अंदर अल्फा है और ये फील्ड है, तो 1 अल्फा भी क्यू अल्फा में होगा। ऐसे ही इसलिए लिखा है, सिंस 1 अल्फा बिलोंग्स टू क्यू अल्फा। देखो 1 अल्फा क्या है, क्यू अल्फा में है, और क्यू अल्फा क्या बताया मैंने, अलजेब्राइक है, इसलिए क्या हो गया, अलजेब्राइक का मतलब क्या है, इसके हर एक एलिमेंट क्या है, अलजेब्राइक है, इसलिए, और ये क्या होता है, इसमें बिलोंग करता है, ये क्या है, अलजेब्राइक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, अलजेब्राइक हो गया, इसलिए 1 अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। अब देखो 1 अल्फा अलजेब्राइक ओवर क्या है, क्यू है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्या है, क्यू है, और मेरा ई क्या है, सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर, सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक नंबर। 1 अल्फा क्या है, अलजेब्राइक है, तो इसलिए 1 अल्फा क्या आया, ई में आया। मैंने क्या लिया था, अल्फा ई में लिया था, मैंने बताया अल्फा कहाँ आया, 1 अल्फा कहाँ आया, ई में, तो ई मेरा क्या हो गया, फील्ड हो गया, ई मेरा क्या हो गया, फील्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए ई मेरा फील्ड आया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या बताना है, ई ओवर क्यू क्या, ई ओवर क्यू मेरा क्या है, फील्ड हो गया, ई ओवर क्यू मेरा क्या हो गया, फील्ड हो गया। अब मुझे क्या बताना है कि ई ओवर क्यू मेरा जो है, ई और बेस फील्ड क्यू है, इसको क्या बताना है कि फाइनाइट नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट है। सपोज नॉट मैंने क्या कंसीडर, फाइनाइट नहीं है, प्रूव करना है, तो सपोज करना होगा कि फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब क्या होगा, इसका एक डिग्री होगा, एन होगा। ठीक है, इसका एक डिग्री होगा, एन होगा। ठीक है, अब देखो कभी भी ना, जैसे मैंने, अब देखो √2 क्या है, ये बताओ कि √2 क्या है, अलजेब्राइक है क्या, अलजेब्राइक ओवर क्यू है क्या, अब मैं बोलूँगा है, क्यों, क्योंकि मैं ये देखो x² - 2 लिया मैंने, ये पॉलिनोमियल क्या है, क्यू में है। पॉलिनोमियल देखो, जब मैंने बताया है कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल मेरा किसी फील्ड में है, यहाँ पे क्यू में है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट 1 है और -2, वो कहाँ से आ रहा है, क्यू से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं, ठीक है, तो अब देखो ये मैंने कहाँ से लिया, क्यू से लिया, इसका मतलब क्या होता है बताया ना, कि इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ से लिखा रहेगा, क्यू में रहेगा। अब देखो x² - 2 क्या है, क्यू में है, और इसका
रूट टू क्या है, इसका रूट है, हाँ है, क्यों रूट 2 डाला यहाँ पे, -2 किया तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। रूट 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, इसलिए क्या हो गया, रूट 2 क्या है, अलजेब्राइक ओवर क्यू है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास x सपोज एक नंबर लिया p⁻1/n+1, इसको हम लोग और क्या लिखते हैं, p+1 ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या ये अलजेब्राइक ओवर क्यू है क्या, मैं बोलता हूँ हाँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास पॉलिनोमियल एक है ऐसा जो क्या है, जिसका रूट क्या है, ये इसका रूट है। क्यों, क्योंकि अगर x के यहाँ पे ये मैं डाला तो क्या होगा, p⁻1/n+1 माइनस p, तो a⁻m⁻n क्या होता है, a⁻n m मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये कैंसिल हो गया, p आया और ये -p था, इज इक्वल टू 0 आया। तो x के यहाँ पे मैं अगर ये रखता हूँ तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका रूट है और ये कहाँ है, q में है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि p⁻1/n+1 क्या है, अलजेब्राइक ओवर q है, इसलिए यही लिखा है फॉर सम प्राइम p, ये क्या है, इज अलजेब्राइक ओवर p, क्योंकि मेरा क्या है, ये है। ठीक है, ये लाइन पढ़ लो, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया वही लिखा है। अब देखो मेरा क्या आया, ये एलिमेंट क्या आया, ये एलिमेंट अलजेब्राइक आ गया, क्या आ गया, अलजेब्राइक आ गया। और मेरे ई में क्या है, ई मेरा कैसा सेट है, सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक एलिमेंट, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो गया मेरा, ई में आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ई के अंदर आ गया। अब देखो मेरा, देखो जब अल्फ़ा भी ई में हो और सपोज Q भी E के अंदर हो, तो Q से मैं Q और अल्फ़ा से एक फील्ड जो जनरेट कर रहा हूँ वो भी मेरा E में आता है। ठीक है, ये याद रखो, अगर Q भी मेरा E में है, अल्फ़ा भी E में है, तो Q और E को जो ज्वाइन किया वो भी E में आता है। ठीक है, ऐसे ही नाउ देखो Q क्या है, Q मेरे पास ऐसा था ना, E ओवर Q, मतलब क्या, E के अंदर क्या है, Q। देखो Q क्या है, सबसेट ऑफ E है, और मैंने प्रूव किया ये क्या है, E के अंदर है, तो ये क्या है, ई के अंदर, इसलिए इसको और इसको मैं जो कंबाइन करूंगा, ये आया, कंबाइन किया मैंने, ये दोनों को कंबाइन किया तो वो भी क्या आएगा, ई के अंदर आएगा। और देखो कभी भी क्या होता है, एफ अल्फा किसको कंटेन करता है, एफ को, ऐसे ही क्यू ऑफ दिस किसको कंटेन करेगा, क्यू को। तो मेरे पास एक टावर ऑफ फील्ड बन गया ना, सबसे ऊपर ई है, बीच में ये है, और ये क्या है, ये है। ठीक है, अब देखो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, n है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस विच इज़ क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये इसका डिग्री n+1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, n+1 हो गया। अब देखो पूरे का डिग्री n है, इसका खाली n+1 है, तो क्या होता है कि इसका जो डिग्री होता है वो पूरे को डिवाइड करता है, तो मतलब n+1 क्या कर रहा है, n को डिवाइड कर रहा है। ये n+1 एक बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, इसलिए क्या आया, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसलिए जो मैंने सपोज किया था कि ये इसका डिग्री, ये क्या है, डिग्री फाइनाइट नहीं, फाइनाइट है ऐसा सपोज किया था, वो गलत है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या है, फाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो ये था, ऐसे था, ध्यान रखो। अभी जो मैंने प्रूफ किया, मैंने बताया ना कि एफ अल्फा ओवर एफ में बस फील्ड एक्सटेंशन ऐसा है, तो इसका जो डिग्री होता है, डायमेंशन होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन को, एफ अल्फा ओवर एफ। ये सेम एज क्या होता है, जो अल्फा का जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल होता है उसके बराबर होता है, इज इक्वल टू जो डिग्री ऑफ मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ। ठीक है, तो यही प्रूफ करते हैं, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो
ये प्रूव करना है कि इसका जो डायमेंशन है इसके डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने कंसिडर किया कि इसका डिग्री मेरा क्या है k, डिग्री क्या है k, ठीक है, डिग्री क्या है k। अब देखो मैंने क्या लिया, मेरे पास अल्फ़ा है, ये पहले से मेरे पास अल्फ़ा दिया है, तो मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर क्या लिया, 1 लिया, अल्फ़ा स्क्वायर लिया, डॉट 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 अल्फ़ा रेज टू डिग्री कितना है k, तो k-1 तक लिया। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे। अब देखो सपोज मेरे पास इतना ही सेट है, ये डिग्री क्या है, लास्ट क्या है 2 है, तो एलिमेंट कितने हैं 3 है। ऐसे ही अगर मेरे पास डिग्री कहाँ तक k-1 तक है, तो इसके एलिमेंट जब काउंट करोगे तो क्या आएगा, k आएगा। एलिमेंट कितने हैं, k है, ठीक है। तो मैंने एक सेट लिया 1 अल्फ़ा डॉट 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 अल्फ़ा रेज टू k-1 तक, ये k था तो k-1 तक लिया, और इसको जब काउंट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, k एलिमेंट आएगा इसमें, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो मेरे एलिमेंट है 1 अल्फ़ा स्क्वायर डॉट 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 अल्फ़ा रेज टू k-1, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैं प्रूव करूँगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सपोज करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, सपोज करो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या कि सपोज मैंने क्या किया, इसका लीनियर ये 1 अल्फ़ा स्क्वायर डॉट डॉट k-1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया मैंने। क्या ले लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो वो कैसे आएगा, एक कांस्टेंट आएगा a0 इंटू दिस प्लस a1 इंटू दिस प्लस a2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर डॉट 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 ak रेज टू अल्फ़ा रेज टू k-1, ठीक है, ak रेज टू अल्फ़ा रेज टू k-1। एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए, ak-1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है तो पावर 1 है, 2 है तो पावर 2 है, तो k-1 है तो पावर क्या है, k-1 है। अब देखो इसका वैल्यू क्या ले लिया मैंने, इस देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट जब प्रूफ है, सपोज मेरे को प्रूफ करना है कि मेरा क्या e1 e2 e3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, 3 a2 प्लस a3 e3 क्या ले लेता हूँ, इसको 0 ले लेता हूँ, और प्रूव करूँगा कि ये जो सारे e1 a2 a3 है वो 0 है, ai क्या है 0, ऐसा प्रूव करता हूँ। तो मैंने इज इक्वल टू 0 ले लिया, इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल, तो उसका नाम मैंने क्या दे दिया, जी अल्फ़ा। अब देखो जी अल्फ़ा क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा क्या होगा, जी एक्स का क्या होगा, रूट होगा, अल्फ़ा क्या होगा, जी एक्स का रूट होगा, ठीक है। अब देखो मेरा ये जो पॉलिनोमियल है a0 a1 a2 डॉट 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 ये सब कहाँ से आते हैं मेरे, ये f में से है, तो इसलिए जो ये इसका ये पॉलिनोमियल बचा है वो कहाँ से आएगा, f में से आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था अगर मेरे पास एक मिनिमल पॉलिनोमियल है अल्फ़ा का, और मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट अल्फ़ा है, तो मेरा ये मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करता है, मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करता है। अब देखो इसलिए जी एक्स का रूट क्या है, अल्फ़ा है, मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, इससे छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका डिग्री इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका डिग्री कितना है, k-1 है, और m अल्फ़ा का डिग्री कितना है, k है, तो k क्या आ रहा है, k क्या कर रहा है, k डिग्री वाला k-1 को डिवाइड कर रहा है, पॉसिबल है क्या, नहीं, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आता है। देखो इसका डिग्री क्या है, k है, इसका डिग्री k-1, मतलब बड़ा पॉलिनोमियल छोटे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। वही डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, k-1 विच इज़ लेस देन डिग्री ऑफ m अल्फ़ा f विच इज़ k, और ठीक है, इसलिए क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए हम लोग ने जो अज्यूम किया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, हम लोगों ने सपोज किया कि था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर ये क्या है, सेट मेरे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
अब देखो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कोई पॉलिनोमियल ले रहा हूँ के में से। लेट कंसिडर एफ ऑफ एक्स क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अल्फा इस एफ का रूट नहीं है, अल्फा इस एफ का रूट नहीं है। अब देखो जब भी मेरे पास एफ एडजॉइंट अल्फा है और अल्फा क्या है, अगर अलजेब्राइक है तो एफ एडजॉइंट अल्फा सेम होता है एफ स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा से, राउंड ब्रैकेट इज सेम एज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो जब ऊपर क्या लिया था, अल्फा जी ऑफ एक्स का रूट था, इसलिए एम अल्फा क्या करता है, कंप्लीटली जी को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब क्या कि अल्फा एफ का रूट नहीं है, तो क्या होगा कि एम अल्फा क्या करेगा, एफ को डिवाइड करेगा, लेकिन मुझे एक क्या मिलेगा, कुछ समथिंग रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसलिए बाय डिवीजन अल्गोरिथम मैंने क्या लिखा, अब देखो क्या होगा, एम अल्फा क्या करेगा, डिवाइड करेगा एफ को, एम अल्फा क्या करेगा, डिवाइड करेगा एफ को। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं बोलता हूँ कि 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिखता हूँ। ऐसे ही अब मेरा एम अल्फा क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो एफ को क्या लिखूंगा, एफ को क्या लिखूंगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर आएगा, प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और आर ऑफ एक्स का क्या है, देखो एच ऑफ एक्स और मेरा आर ऑफ एक्स कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कहाँ है, एफ ऑफ एक्स में, तो एच ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स कहाँ से आ रहा है, पॉलिनोमियल रिंग में से आ रहा है। और डिग्री ऑफ ये क्या होता है, लेस देन क्या होता है, मेरा जो मेरा डिवाइजर है इससे लेस आता है, तो इससे लेस आएगा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के माइनस 1, ठीक है, के माइनस 1 से लेस होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के यहाँ पे सपोज मैंने अल्फा डाला, एक्स के यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ मैं, अल्फा डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्फा डाला अल्फा डाला अल्फा डाला। अब देखो एम अल्फा के ऑफ एक्स क्या है, मेरा ये एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट अल्फा है, तो इस पॉलिनोमियल में एक्स के यहाँ पे अल्फा डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए क्या बचेगा, क्या ये बचेगा, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आया, आर ऑफ अल्फा आया, एफ ऑफ अल्फा क्या आया, आर ऑफ अल्फा आया, ठीक है। अब देखो ये लाइन से ये लाइन कैसे आता है, ये देखो समझने वाली बात है, ठीक है। इससे ये कैसे आता है, ये डायरेक्टली